सो या गाइस, दैट्स हाउ सोसाइटी की जीत होती है। एंड मेरे पेरेंट्स सोसाइटी के बातों में आ गए एंड उन्होंने मुझे बोला कि चिराग तू जा हमारे घर से। तो मैंने बोला इट्स फाइन, मैं चले जाता हूँ। एंड मुझे मेरी मम्मी ने बोला इमीडिएटली तू चले जा घर से, बिकॉज़ तेरे घर वाले ही कुछ गलत नहीं करते तेरे साथ, समझ मेरी बात को। तो मैं निकल गया था मम्मी के एक कहने पे एंड मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया था 1 महीने के लिए। एंड गुड़गांव गया तो वापस जिस पीजी में मैं था वहाँ पे भी सेम चीज़ थी। मैं जिसके साथ रूम शेयर कर रहा था, ही वॉज़ अ वेरी नाइस गाय, ही वॉज़ वेरी मैच्योर गाय एंड ही वॉज़ फ्रॉम IIT और कॉर्पोरेट। मेरी इतनी बात नहीं होती थी उससे, बट बहुत अच्छा बंदा था, बहुत ज़्यादा। ही डोंट गिव अ शिट अबाउट ऑल दिस थिंग्स। एंड उसके अलावा भी मैंने एक दो दोस्त और बनाते थे बिल्डिंग में ही। एंड वो मुझे बताते थे कि चिराग, जब तुम पीजी से बाहर जाते हो तो पीजी के जो दूसरे लोग हैं वो तुम्हें देखते हैं। एंड फिर रात को जब हम बैठते हैं ना सब साथ में, दूसरे लोग पीजी के जितने भी लोग बैठते हैं, तो इन एवरी कन्वर्जेशन आई एम द पार्ट ऑफ देयर कन्वर्जेशन। कि एक हमारे पीजी में गे आया है एंड वैसे कपड़े पहनता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ये सब चीज़ है। तो मुझे मेरे दोस्त बताते थे जो उसी पीजी में रहते थे कि तेरी बातें चलती है पता है डेली रात को नीचे बैठे बैठे। तो मैं उस मोमेंट पे समझ गया था कि इंडिया में हर एक कदम पे लोग जज करते हैं, हर एक कदम पे। अगर आप सेक्सुअलिटी वाइज आपका कोई भी प्रेफरेंस हो, आपको लड़के पसंद हो, आपको लड़कियां पसंद हो, लोग जज करते हैं हर एक चीज़ पे, छोटी से छोटी चीज़ पे जज करते हैं आपको। वो इंडिया में कभी नहीं बदल सकती है। एंड बस उसके बाद मेरी 1 महीने बाद फ़्लाइट थी अलमाटी की। आई केम बैक टू अलमाटी एंड आई वॉज़ वेरी इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली बहुत ब्रेक डाउन था, बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ ये सब चीज़ें हुई, फैमिली ने ये सब कर दिया मेरे साथ, मुझे बिल्कुल ही सपोर्ट करना छोड़ दिया, मुझसे बात करना बंद कर दिया। आज पापा को 3 महीने हो गए मुझसे बात नहीं की। बहुत सारी चीज़ें, सॉरी, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई। पता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लाइक आई एम बर्पिंग राइट नाउ। तो अगर मैं आज इंडिया में होता ना, लोग हंसते हैं। पीपल जज यू ऑन एवरीथिंग, इफ़ यू आर फार्टिंग, इफ़ यू आर बर्पिंग, छोटी से छोटी चीज़ पे। बट अगर आप इंडिया से बाहर हो ना, नो बडी गिव्स अ शिट बिकॉज दे फील दैट इज़ अ वेरी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी। गेटिंग वॉट आई मीन टू से। तो दैट वॉज द रीज़न कि मैंने बाहर चूज़ किया इंडिया से, कि मैं बाहर से MBBS करूँगा। बिकॉज मुझे पता है इंडिया में मेरा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। एंड सैल्यूट टू दोज पीपल फ्रॉम कम्युनिटी जो इंडिया में सर्वाइव करते हैं खुल के। बिकॉज इंडिया में डील करना इज़ अ वेरी बिग टास्क। बिकॉज लोग इतने बुरे हैं ना, द वे दे ट्रीट यू, द वे दे लुक एट यू, द वे दे फॉलो यू, द वे दे अब्यूज़ यू, बहुत ज़्यादा चीज़ है यार। सो उसके बाद मैं पीजी में था एंड पीजी में भी मेरे कोई ख़ास दोस्त बने नहीं, एक दो बने थे एंड वो मैच्योर्ड थे, 35+ थे एंड वो बहुत अच्छे लोग थे, उनके साथ मेरा बहुत जेन्युइन कनेक्शन बना। उसके बाद मैं अलमाटी आ गया एंड अलमाटी में भी सेम चीज़ कि बिकॉज ऑफ माई सेक्सुअलिटी नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे विथ मी इन द हॉस्टल एंड एनी वेयर, दे डोंट वॉन्ट टू रोम आउट विथ मी। एंड उनको कहीं मेरे साथ घूमना नहीं, बिकॉज उनको ये डर है कि लोग उनको जज कर लेंगे कि ये भी गे है, अगर ये इसके साथ घूम रहा है तो ये भी लड़कों में इंटरेस्ट रखता है। ये दैट इज़ द मैंटालिटी। बाहर अगर तुम देखोगे ना, आउटसाइड इंडिया, लोग don't give a shit about that, your sexuality, your character, the way you dress, the way you walk, the way you talk, nobody care, it's their life। एंड लोगों को ऐसा लगता है कि जिसकी जैसी लाइफ उनको जीने का पूरा हक है एंड उनको जैसे जीना हो वो जिए, दैट्स देयर लाइफ। गेटिंग, यू डू यू, आई डू माइन, ऐसा सीन चलता है इंडिया से बाहर। बट इंडिया में तो भाई इंटरफेरेंस ऑन टॉप लेवल, हर लोगों को एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट मेरी पापा से बात नहीं हुए हो गए 3 महीने। मेरे पापा इज़ स्टिल वेरी अपसेट विथ मी, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। मैंने तो उनको सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था, बट दिस इज़ हाउ ही वांट टू रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ फैमिली मेम्बर्स कि ओ मुझे भी झटका लगा, मुझे भी नहीं पता था ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसी सारी चीज़ें। बट इट्स फाइन। इन दिस जर्नी आई वुड लव टू थैंक माई मॉम, बिकॉज मेरी मम्मी ही है एक औरत जो मेरे साथ रही है हमेशा से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हर चीज़ में। बट जो बातें होती है ना, जो फैमिली वाले खड़े होके खुद नहीं बोल सकते हैं, वो मम्मी के थ्रू मुझे बुलवाते हैं। फिर बुरा कौन बनता है? मम्मी बनती है। अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस भी देखी होगी, दैट इज़ अबाउट मम्मा, कि मम्मा ने मुझे ये बातें बोली। उन्होंने, मम्मा ने कभी ये बातें नहीं बोली, मम्मा को ये बातें कही गई जो मम्मा ने मुझे कन्वे किया है। एंड इस पूरी स्टोरी में बुरा कौन बन जाता है? मम्मा। एंड हर किसी की लाइफ में यही होता होगा, बिकॉज
खुद की किसी की गांड में दम नहीं होता है सामने आके कुछ बोलने का, तो वो किससे बुलवाते हैं, एक औरत से, माँ से बुलवाते हैं हमेशा बच्चों के लिए, और हमेशा माँ को बुरा कैरेक्टर बता देते हैं स्टोरी का, ऐसा सीन। बट आई नो माई मॉम एंड आई नो माई मॉम्स हार्ट एंड शी लव्स मी, आई लव हर। मैं उनके लिए ही जी रहा हूँ, वो मेरे लिए ही जी रहे हैं, एंड दैट्स इट। बस अभी मैं MBBS 4th ईयर में हूँ, एंड जिस हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ इसमें भी मैं अकेले ही रह रहा हूँ, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू शेयर द रूम विथ मी बिकॉज ऑफ माई सेक्शुअलिटी, बिकॉज दिस इज़ द हॉस्टल ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सारे इंडियंस हैं, एंड इंडियंस की मैंटालिटी कि अगर आज मेरे साथ कोई रुका होगा ना एज अ शेयरिंग पार्टनर इन अ रूम, सो एवरीबडी विल थिंक कि ये भी गे है तो इसीलिए इसके साथ एडजस्ट हो गया। दैट इज़ द मैंटालिटी ऑफ पीपल हेयर। ये बहुत बुरी मैंटालिटी, हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, बट मेरे ऊपर ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। सो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, लेट मी टेल यू। मैं हमेशा से बोलता हूँ मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं, सब ने मुझे यूज़ किया एंड दे थ्रू मी। जब उनका काम हो गया दे आर लाइक गोस्टिंग वाले जोन में चले जाता है। दे डोंट इवन नो हु आई एम। जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया वो भूल जाते हैं विद इन सेकेंड्स। तो मैंने भी अब फ्रेंडशिप कैसे निभाते हैं लोग, मैंने भी वैसा ही निभाना स्टार्ट कर लिया है। उनका मेरे को समझ आ जाता है कौन लोग अपने रीजंस की वजह से आ रहे हैं, सेल्फिश लोग हैं मैक्सिमम, आई एम अगेन सेइंग। बट इस जर्नी के थ्रू मुझे इंस्टाग्राम पे एक बड़ा जेन्युइन बंदा मिला, बहुत जेन्युइन। द रीज़न वाई आई एम शूटिंग राइट नाउ इज़ बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज उसने मुझे फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया ना। मैं इधर था, मैं इस लेवल पे ब्रेक डाउन था, मुझे वो यहाँ तक लाया है। एंड ही वाज लाइक कि चिराग तुम्हें जो करना हो करो, आई एम देयर फॉर यू, आई एम योर बैक सपोर्ट इन दिस जर्नी। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो मैं हूँ। सो आई फील सो ब्लेस्ड बिकॉज आज तक मुझे ऐसा कोई फ्रेंड्स मिले नहीं है। मुझे मिला है, आई विल नॉट डिनाई, मुझे मिला है, बट फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। तो एज सच मुझे कोई इतना अच्छा फ्रेंड मिला नहीं जो मुझे इतना अच्छे से समझता है। एंड नाउ आई हैव फाउंड हिम, एंड जल्दी जल्दी वो अलमाटी मुझे विज़िट करेगा इन दिसंबर, मोस्ट प्रोबेबली ऐसी बात चल रही है हमारी। एंड मैं आप लोग को ज़रूर मिलवाऊंगा उस बंदे से, उस शख्स से जिसने मेरी इतनी मदद की, इतना सपोर्ट कर रहा है मुझे हर एक स्टेप पे। एंड आई ओ हिम द मोस्ट बिकॉज उस जोन पे था ना मैं, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि अब मैं कंटेंट क्रिएशन वापस कर पाऊँगा, बट उस बंदे ने मुझे खींच के लाया एंड उसने मुझे बोला कि चिराग मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे देखता हूँ, एंड यू डिज़र्व दिस प्लेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। ही नोज़ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो मेरा व्लॉग देख रहा होगा, दिल से थैंक यू। एंड बस नज़र नहीं लगे किसी की, हमारी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रहा है। एंड आगे बहुत सारे प्लान्स हैं, वो सब हम अच्छे से कंप्लीट करें, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। एंड बस अभी लाइफ में मैं वापस आया हूँ उस जोन में कि यस चिराग वाला है रहा। सो बस मुझे आप लोग से एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज़ सपोर्ट। मुझे सपोर्ट करो एंड मेरी इस जर्नी का पार्ट बनो, एंड अपकमिंग व्लॉग्स के लिए रेडी हो जाओ। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगा। एंड बस वो आ रही है एनर्जी, धीरे धीरे आएगी वो। अभी मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ, इमेज कॉन्शियस हूँ, मैं सोशली एंग्जाइटी पर्सन हूँ, मुझे बहुत एंग्जाइटी सी होने लगती है जब मैं लोगों को देखता हूँ आसपास कि वो मुझे यूँ ऐसे देख रहा है। बट बाय माई 10th और 15th व्लॉग, 10 से 15 व्लॉग में मैं थोड़ा अटपटा एंड थोड़ा सा अजीब सा व्लॉग करूँगा, बट आफ्टर दैट I'll come out as a very strong personality. I bet you on that. I bet you on that. Okay, just have faith in me. Trust करो मेरे ऊपर, and I'll never let you down as my subscribers. And I really love you a lot. कि आप लोग मुझे ना बोलते हुए भी इतने सारे लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना इस जर्नी में, मैं बता नहीं सकता यार, बता नहीं सकता। बट इस जर्नी में मुझे दुख इसी बात का हुआ, जिनको मैं अपना मानता था एज अ माई फैमिली मेम्बर्स, वो सबसे बड़े दोगले लोग निकले यार। मतलब उनको, मेरे को लगता था कि मेरा खून का रिश्ता है, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा, बट वो ही सबसे बड़े दोगला है। बट ठीक है, भगवान ने सिचुएशन डाली मेरी लाइफ में टू गिव मी द रियलिटी चेक ऑफ पीपल आउट देयर, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे रियलिटी चेक मिला। एंड नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, एंड मुझे पता है मेरी लाइफ में मेरा कौन है कौन नहीं है। एंड येस, दिस इज़ मी चिराग कोठारी, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, लव यू।